श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 72 से आगे। पांचवा अध्याय है नित्यानंद बलराम की महिमाएं। तो इस श्लोक के अनुवाद से हम शुरू करें। मैं अपने हाथ के साथ पिताओं के माप वाला क्षुद्र प्राणी कहाँ हूँ। मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से गिरा हूँ। और आपकी महिमा क्या है। आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। जब ब्रह्मा ने कृष्ण के सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया और लौट कर देखा कि सारे बछड़े तथा बालक अब भी कृष्ण के साथ घूम रहे, तो उन्होंने अपनी हार मानकर यह स्तुति की। एक बात दीजिए, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जैसे महान जीव भी भगवान के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को चाहिए कि वे ब्रह्मा जी की स्तुति से ईश्वर की तुलना में हमारी तुच्छता के विषय में शिक्षा ग्रहण करें। ब्रह्मा की इन स्तुतियों में उन लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है जो शक्ति का संचय करके मिथ्या गर्व से फुले रहते हैं। अंशेर अंशजयी कलातार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। तो भगवान का एक अंश और फिर उस अंश का एक और अंश, तो अंश के अंश को क्या बोलते हैं? कला। संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो गोविंद, भगवान गोविंद के प्रतिरूप है। तार एक स्वरूप श्री महाशंकर्षण, तार अंश पुरुष है कला ते गणन। बलराम जी के निजी विस्तार महाशंकर्षण कला थे और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। जहाँ के तो कला कही तिहो महाविष्णु, महापुरुषावतारी तिहो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूँ कि यह कला विष्णु महाविष्णु है, वे महापुरुष है जो अन्य पुरुषों के स्रोत है, जो सर्वव्यापी है। तो भगवान के अंश, अंश के अंश कला, तो महाविष्णु भी कला की कैटेगरी में। तो और महाविष्णु के बाद नेक्स्ट है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षिरोदशाई दोहे पुरुष नाम, से ही 2000 अंश विष्णु विश्व धाम। गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष तथा प्रथम ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश है। लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण वर्णित किए गए हैं। ग्रंथकार ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण से प्रमाण दिया है, जिसमें कहा गया है, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो 6 प्रकार के भौतिक द्वैतों के कलमश से सदैव मुक्त रहते हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं, जो एक जैसे अनेक दिव्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी है, जो भौतिक शक्ति के कलमश से सदैव मुक्त रहने वाले हैं, और जो इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर हमारे समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनका रूप सदैव आध्यात्मिक आनंदमय तथा दिव्य होता है। रूप गोस्वामी ने इस कथन के सार रूप में बतलाया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वह पूर्ण विस्तार जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है, पुरुष कहलाता है। तो भगवान का ये अवतार को पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द आया विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्य तो विदुः, एकम तो महत सृष्ट, द्वितीयं खंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये लघु भागवतामृत का एक श्लोक है, शाश्वत तंत्र से लिया गया है। इसमें बताया विष्णु के 3 रूप है जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है, महाविष्णु प्राणोदक्षाय विष्णु। दूसरा रूप गर्भोदक्षाय है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। गर्भोदक्षाई हर ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाई। तीसरा रूप है क्षीरोदक्षाई जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वह माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। यद्यपि कोह्ये तारक कृष्णेर कला करी, मत्स्य कुर्माद्यवतारेर तिहो अवतारी। यद्यपि कारणोदक्षाय विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कुर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम है। तो कारणोदक्षाय विष्णु भगवान की कला है, लेकिन वो मत्स्य कुर्म और अन्य अवतारों के उद्गम है।
एते चांशकलापुं सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान के ये सारे अवतार या तो पुरुषावतारों के पूर्ण अंश है या पूर्णांशों के अंश है, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। तो कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम। तो ये पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में सबसे उत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, नाना अवतार करे जगतेर भरता। वे पुरुष जो कारणोदक्ष है, विष्णु, सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे जगत के पालनहार है। सृष्टि निमित्त जई अंशर अवधान, से तो अंशर कही अवतार नाम। सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अवतार कहलाते हैं। आद्यावतार महापुरुष भगवान, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। वे महापुरुष भगवान से भिन्न हैं। वे मूल अवतार अन्य सबके बीच तथा हर वस्तु के आश्रय है। तो महाभगवान से भिन्न है, मूल अवतार है। आद्योऽवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च, द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुष्मि च ऋष्णिभुम्नः। पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं, महाविष्णु। काल स्वभाव प्रकृति कार्य कारण के स्वरूप में, मन भौतिक तत्व मिथ्या अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रियां विराट रूप पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर अचर प्राणी अंततः उनके ऐश्वर्य में प्रकट होते हैं। लघु भागवतम में इन अवतारों एवं उन लक्ष्य के लक्षणों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप चलाने के लिए अवतरित होते हैं, तो वे अवतार कहलाते हैं। अवतारों की दो कोटियां हैं, शक्त्यावेश भक्त तथा एक तदेकात्म रूप स्वयं भगवान। तदेकात्म रूप के उदाहरण शेष है और भक्त के उदाहरण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने टीका की है कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है, जहाँ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हुए महाविष्णु कहलाते हैं, तो समस्त अवतारों के शुभारंभ है। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक शक्ति भौतिक जगत के लिए कारण तथा अवयव दोनों प्रदान करती है, और जीव भौतिक प्रकृति के भोक्ता है। किंतु भागवत विचारधारा के भक्त सारी स्थिति की सूक्ष्म छानबीन कर लेने के बाद समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति न तो स्वतंत्र रूप से भौतिक अवयवों की पूर्ति कर सकती है, न ही भौतिक जगत का कारण बन सकती है। भौतिक प्रकृति महापुरुष महाविष्णु के दृष्टिपात से ही भौतिक सामग्री की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करती है, और उनसे शक्ति प्राप्त कर लेने पर वह भौतिक जगत की धार कारण कहलाती है। भौतिक प्रकृति ये दोनों गुण भौतिक जगत का कारण तथा इसकी सामग्री का स्रोत होना है, परमेश्वर के दृष्टिपात के कारण विद्यमान है। भगवान के वे विभिन्न विस्तार जो भौतिक प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं, वे पूर्ण विस्तार या अवतार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, उसी तरह ये सारे पूर्ण विस्तार तथा अवतार विष्णु के ही तुल्य होते हैं। फिर भी माया को नियंत्रित करने के कार्यकलापों के कारण वे कभी कभी माइक अर्थात माया से संबंधित कहलाते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशः कलमादो लोकशिश्रिक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवत पर मध्व की टीका में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में निम्नलिखित 16 आध्यात्मिक शक्तियां पाई जाती है। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में 16 शक्तियां हैं। श्री भू नील कांति कीर्ति तुष्टि ग्योर तुष्टि सत्य ज्ञाना ज्ञान जया उत्कर्षणी विमला योग माया रही ईशाना तथा अनुग्रहा।
श्री बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतम में अपने भाष्य में बताया कि उपर्युक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहरी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में इनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: श्री पुष्टि, गिर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, जया, विद्या, विद्या, माया, संवित, संदिनी, आह्लादिनी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योगा, प्रहरी, ईशाना, अनुग्रह इत्यादि। ये सारी शक्तियां भगवान के प्रभाव के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। यद्यपि सर्वाश्रयति हो तहाँ ते संसार, अंतरात्मा रूपति हो जगत आधार। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय है और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित है, किंतु ये परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी है। प्रकृति सहित तारा उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से दो प्रकार से जुड़े हुए, तो वे उनके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। भगवान भौतिक शक्ति से जुड़े हैं लेकिन जुड़े नहीं भी है, दोनों है, दूर से डील करते हैं भगवान। श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भगवान की गुणातीत दिव्य स्थिति पर टीका करते हुए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियंता तथा अध्यक्ष होने के कारण विष्णु का संबंध भौतिक गुणों से है। यह संबंध योग कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति बंदी ग्रह की देखभाल करता है वह बंदी भी हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान विष्णु गुणात्मक प्रकृति की अध्यक्षता या संचालन करते हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों से उनका कोई संबंध नहीं है। भगवान विष्णु के विस्तार सदैव अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते, कभी भी भौतिक गुणों से संबंधित नहीं होते। कोई यह तर्क कर सकता है कि महाविष्णु का भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे इस तरह संबंधित होते तो श्रीमद् भागवत में यह न कहा गया होता कि भौतिक प्रकृति लज्जा के मारे भगवान के पीछे रहती है। भागवत में बताया गया है कि माया कहाँ रहती है, भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वो जीवों को भगवान से विमुख बनाने का प्रशंसा है। तो भगवान के सामने कोई रहेगा तो वो बचा रहेगा माया से, भगवान से दूर जाएगा, भगवान के पीछे जाएगा तो माया पकड़ लेती है। इस तरह के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण शब्द का अर्थ है नियमन। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता के रूप में हैं, और इन गुणों के साथ उनका संबंध योग कहलाता है। किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि ये तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। विशेषतया भगवान विष्णु सदा इन तीनों गुणों के नियंता रहते हैं, अतएव उनका इन गुणों के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं, किंतु इस दृष्टिपात से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि भी भगवान की इच्छा से भौतिक जगत में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भौतिक लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं होती। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित है। भगवान भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हैं लेकिन प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनके उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। यही मत गीता ते हैं पुनः पुनः का ये सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति है। इस प्रकार भगवत गीता में बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत शक्ति, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। ईश्वर तत्व मतलब अचिंत्य, चिंता नहीं कर सकते हम भगवान के बारे में, चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं पाएंगे अपनी बुद्धि से। भगवान अधोक्षज है। आज सुबह दोपहर की पढ़ने आ रहा था, इस तरह अधोक्षज। अधोक्षज मतलब हमारी इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान से परे है, नहीं समझ पाएंगे, अचिंत्य है, चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गीता शास्त्र भागवत पढ़ना पड़ेगा, उसी से समझ पाएंगे। आमित जगते बसी जगता माते, नामी जगते बसी ना आमा जगते। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व संभव नहीं है। अतएव सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आश्रित है।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक है। बादल आकाश में रह सकता है किसको इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश तथा बादल है। बादल आकाश में, आकाश कहाँ है, बादल कहाँ है। इसी प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति, इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होते। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर बहुत जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकती। जब वे भौतिक प्रकृति जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं और भौतिक गुणों से एक नहीं होते। भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते, भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं कर पाते। जिस तरह कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता, उसको अपनी दिव्य स्थिति बना के रखता है। भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं, भौतिक प्रकृति उनको स्पर्श नहीं कर पाती। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारी शक्तियों के सदैव नियंता होते हैं। उनका दिव्य स्वभाव सदैव कलुषित रहता है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते, अंतर्धान होते, फिर भी वे समस्त प्राकट्यों के उद्गम है, सबके स्रोत भगवान है। वो भी आ जाते हैं। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता, किंतु भौतिक प्रकृति से उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव के कभी अधीन नहीं होते। उनका शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का मूल रूप कभी भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं होता। भगवान की अचिंत्य शक्तियों का यही विशिष्टता है। अचिंत्य ऐश्वर्य यह जानिह अमार, यही तो गीतार अर्थ कैल पर चार। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। चिंत्य ऐश्वर्य यह, यही जानिह अमार, यही तो गीतार अर्थ है कैल पर चार। तो भगवान बताना चाह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि मेरा वो अचिंत्य है, मेरी शक्ति अचिंत्य है। सही तो पुरुष आर अंशधर नाम, चैतन्य संग से नित्यानंद राम। वे महापुरुष कारण दक्ष विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। तभी बताया वो कारणोदक्ष विष्णु, इससे ऊपर जो जो कुछ बताया उनकी शक्ति की महिमा, और वो बताया कि ये कारणोदक्ष विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश है। यही तो नवम श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ सुनति, हम 9 श्लोक का अर्थ बता दिया। 9 श्लोक का क्या, अभी 10वें श्लोक का बातें बताते हैं। तो ये 10वां श्लोक ये है मंगलाचरण का। यश्यांशंशः कश्रेल गर्भोदक छाई, यन्नाब्जम लोक संगात नालम लोक सृष्टम श्रुति का धाम धातु, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो अभी गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में वर्णन आएगा। अभी तक जो ऊपर में जो चीज चल रहा था ये सब किसके बारे में वर्णन चल रहा था? कारणोदक्ष विष्णु के बारे में वर्णन। और फिर बताया कि ये कारणोदक्ष नित्यानंद प्रभु के अंश है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में वर्णन आएगा। ये गर्भोदक्षाय विष्णु, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। वो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है, वहां से ब्रह्मा जी फिर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वो सब वर्णन आएगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से 93 नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम।